Hello everyone, myself Priya. I am from BSc Chemistry Honors first year. Today I want to give a presentation on physical chemistry. The topic is on chemical kinetics. In this video, we will discuss about the important topics and important facts related to chemical kinetics. सो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर वी विल स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी. सो द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इज ड्राइव्ड as the order is the sum of the power of reacting species involves in rate law equation, while molecularity is the number of reacting species involved in the elementary single step reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली ड्राइव करते हैं. इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. मोलिकुलरिटी की बात करें तो मोलिकुलरिटी को हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के थ्रू ड्राइव करते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्ट करता है. मोलिकुलरिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. मोलिकुलरिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई असर नहीं होता. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और इवन फ्रैक्शनल इन सम केसेस. रिएक्शन ऑफ ऑर्डर कैन बी जीरो और इवन फ्रैक्शनल इन सम केसेस, while molecularity कैन नॉट बी जीरो एंड ऑलवेज बी ए होल नंबर. मोलिकुलरिटी हमेशा एक होल नंबर के रूप होगी. Complex reaction order is determined by slowest step. Multiple steps have their own molecularity in a complex reaction. किसी भी रिएक्शन की रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं k इंटू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y. k is the constant of proportionality or we can say it rate constant. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? दीज फैक्टर्स आर कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्सपोजर टू रिएक्शन. इन दिस फैक्टर्स जो कंसनट्रेशन होती है उसके अंदर ही दो हमारी टर्म्स आती हैं, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर. वो हम सीख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं. ऑर्डर में हमारे तीन टाइप के होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर. इंटीग्रेटेड, इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इस चैप्टर में हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टी हाफ जैसे टर्म्स को डिस्कस करते हैं. टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में दो टर्म्स होती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन. मेथड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को निकालने की, लाइक ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है वगैरह. कौन कौन से मेथड्स हैं? तो ये मेथड्स हैं थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स. अब रिएक्शन रेट्स के अंदर कौन कौन सी दो थ्योरी होती हैं? इसके अंदर हम दो थ्योरी पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एंड कंपैरिजन बिटवीन दीज टू. अब व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, किसी भी क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन. टाइप्स ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन कौन कौन सी टाइप की होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स दीज रिएक्शंस आर, रेट ऑफ रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स: फास्ट, मॉडरेट, स्लो. फास्ट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. वे रिएक्शंस जो किसी सेकंड के भी फ्रैक्शन में ही कंप्लीट हो जाती हैं, यानी बहुत कम टाइम लगता है इनके कंप्लीशन में. फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ऑल रिएक्शंस आर आयोनिक. ये सारी रिएक्शंस आयोनिक होती हैं. सेकंड है हमारा मॉडरेट रिएक्शन, विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन विच कैन बी मेजर्ड प्रैक्टिकली. इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए एक फाइनाइट टाइम लगता है. लाइक किसी रिएक्शन के कंप्लीशन में 10 मिनट लगे, किसी के कंप्लीशन में 15 मिनट्स लगे. इन्हें हम प्रैक्टिकली मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल N2+3H2 गिव्स अस 2NH3. अमोनिया की प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है वो भी एक मॉडरेट रिएक्शन है. स्लोवेस्ट रिएक्शन, reactions which requires years for the completion.
सच रिएक्शंस हैव नो यूज़ इन प्रैक्टिकल, ऐसी रिएक्शंस का प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं होता है बिकॉज इन्हें सालों लग जाते हैं पूरा होने में. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. हाउ वी मेज़र द रेट इक्वेशन. अब हम किसी इक्वेशन की रेट को कैसे मेज़र करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है A to B, यानी कि A रिएक्टेंट से हमें B प्रोडक्ट्स में मिल रहा है. तो एट टाइम T हमारी A की कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कितनी है, 0 होगी. टाइम T 0 है तो. और अगर हम टाइम को T ले रहे हैं तो हमारी जो कंसनट्रेशन है वो भी AT हो जाएगी ना. और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, BT. लेकिन जो हमारी A नोट होगी वो हमारी AT से ज़्यादा होगी, यानी कि इनिशियल कंसनट्रेशन फाइनल कंसनट्रेशन से ज़्यादा होगी. AT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, A नोट माइनस X, जहाँ X हमारा क्या है, BT. X नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड ऑफ A, कितने मोल्स ऑफ कंज्यूम हुए A के हमारे, तो हमें प्रोडक्ट में जाकर B मिला. रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A और कंजप्शन रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ A अपॉन डेल T, यानी कि चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. यहाँ डेल साइन रिप्रेजेंट्स करता है चेंज को. फाइनल माइनस इनिशियल कंसनट्रेशन हमारी हो जाएगी A नोट माइनस AX. देखो फाइनल माइनस इनिशियल कंसनट्रेशन, फाइनल कंसनट्रेशन कितनी होगी हमारी यहाँ पर, फाइनल कंसनट्रेशन देखो टाइम T के ऊपर AT, और इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी फिर, A नोट माइनस X. For rate of any particular substance, its stoichiometric coefficients are not required. अगर कोई रेट है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए है तो उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी. यूनिट्स ऑफ रेट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. कंसनट्रेशन अपॉन टाइम, यू मीन कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमारी, मोल लिटल इनवर्स, and time की unit second. So concentration upon time mole little inverse upon second gives mole little inverse second inverse. So हमारी rate of reaction की क्या unit होगी, mole little inverse second inverse. अगर गैसियस फेज की बात करें तो गैसियस फेज के अंदर प्रेशर आ जाता है. रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम विच इज़ एटमोसफियर अपॉन सेकेंड, बिकॉज वी नो दैट वी हैव टेकन द प्रेशर इन एटमोसफियर. So the units will be atmosphere second inverse. Rate of reaction depends upon the stoichiometric coefficients of chemical reactions. Depend करता है. But rate of reaction of any particular substance do not require any stoichiometric coefficient. लेकिन अगर वो किसी particular substance के लिए है तो उसके stoichiometric coefficients की requirement नहीं होती. Average rate of reaction. Rate measured over a finite interval of time, and it is obtained by increasing the concentration of substance at two different terms. एवरेज रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, CT2 माइनस CT1 अपॉन T2 माइनस T1. हेयर CT2 is what, CT2 is what, it is concentration at time T2 and CT1 is concentration at time T1. Positive signs for product and negative signs for reactant. Now what is instantaneous rate? A rate measured at a particular instant and it is obtained by drawing a straight tangent at that time. Instantaneous rate जो होती है वो एक particular instant पे measure की जाती है and it is obtained by drawing a straight tangent at that time. Okay, IR is equals to positive minus D of concentration upon dt. IR is equals to rate is equal, यानी कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन होती है उसकी रेट किसके इक्वल होती है, स्लोप के. एंड यहाँ स्लोप क्या होगा हमारा, dy बाय अपॉन dx. ओके, कंसनट्रेशन एंड पॉजिटिव हमारी प्रोडक्ट्स की होगी और रिएक्टेंट्स की हमारी कैसी होगी, नेगेटिव कंसनट्रेशन होगी. थैंक यू.